आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल के पहले दिन ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित एक होटल में एक परिवार के 5 लोगों की हत्या की दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। वहीं इस मामले में पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपी को हिरासत में लिया है, जिसने खुद के ही परिवार को मौत के घाट उतारा है। अब आरोपी के कबूलनामे का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह लखनऊ पुलिस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुजारिश कर रहा है। आरोपी असद ने अपनी वीडियो में कहा है कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद है। आज बस्ती वालों की वजह से उसने तंग आकर और थक हार कर आज मजबूरी में आकर पूरे परिवार ने ये कदम उठाया है। आज अपने हाथों से अपनी बहनों और अपने आप को मारा है। जब पुलिस को ये वीडियो मिले, एक बार जानिए इन सब के जिम्मेदार बस्ती वाले हैं। उन लोगों ने हमारा घर छीनने के लिए न जाने कितने कितने जुल्म करे, अपने आवाज़ उठाई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। 10-15 दिन हो गए, फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हमारा घर बस्ती वालों ने छीन लिया है। लखनऊ मर्डर कांड के आरोपी ने कहा कि मकान के पेपर हमारे पास हैं और जो हम मंदिर के नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे। पुलिस को वीडियो मिले तो लखनऊ पुलिस और योगी जी से गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमानों को मत छोड़िए। अभी जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो। ये मुसलमान हर जगह ज़मीन कब्जा करते हैं और हमने इनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन हम नहीं कर सके। और हमारी मौत के जिम्मेदार सबसे मेन इंसान है पूरी बस्ती के लोग। उनके साथ ही असद ने अपने वीडियो में आरोप लगाया कि रानू आफ्ताब, अहमद अली खान, सलीम ड्राइवर, अहमद रानू, आरिफ अजहर, उसके रिश्तेदार जो ऑटो चलाते हैं, ये लोग लड़कियों को बेचते हैं। इन लोगों का यही प्लान था कि हम लोगों को जेल पहुंचाकर हमारी दोनों बहनों को हैदराबाद में लड़की सप्लाई करने वाले को बेच दें। हम अपनी बहनों को बिगवाना नहीं चाहते, इसलिए मजबूरन आज हमें इस वक्त 1-2 बजे का टाइम हो रहा है, मैंने मजबूरी में अपनी बहनों को मारा है। देखना चाहते हैं, देखिए, मैं आपका इन लोगों की शक्ल दिखा रहा हूँ। देखिए बेचारों को कैसे मैंने अपने मजबूर बहनों को काट डाला है। आरोपी ने दावा किया है कि बजरंग दल और बीजेपी के लोगों ने हमारी मदद नहीं की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह बहुत बड़े झूठे लोग हैं। हम लोग बदायूं के रहने वाले हैं, हमारी ताई के पास हम रहते हैं, प्रूफ मिल जाएगा। इन लोगों ने हम पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया कि हम लोग बांग्लादेशी हैं। हम लोग अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे ताकि हमें चैन से जीने दें। हिंदुस्तान के अंदर किसी परिवार को ऐसे दोबारा ना करना पड़े। पीएम मोदी और सीएम योगी, आप गलत हो, हर मुसलमान गलत नहीं होता। जो आप सोचते हो, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। असद ने कहा कि बहुत से नेताओं से पूछ सकते हो, पुलिस से पूछ सकते हो, हम भी हिंदू धर्म में परिवर्तन करना चाहते थे। उस घर के अंदर सिर्फ मंदिर बनना चाहिए और जितने भी हमारे घर का सामान है उसे कहीं दान में दें। आप लोग कहते हो कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। कोई अपनी बेटी पढ़ा सकता है, अभी आपकी मर्जी है, हमें जलाओ चाहे हमें दफनाओ, लेकिन हम लोगों को इंसाफ जरूर दिलाओ। हिंदू ने हमारी मदद नहीं की, किसी ने हमारी मदद नहीं की। आखिरी उम्मीद आप ही से है। हमें मरने के बाद न्याय अवश्य मिलना चाहिए। सादाब रिजवी, ये पूरा किस्सा सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं और आप कहां तक पहुंच पाए? देखिए, सबसे पहले तो गलती उस खुद की युवक की है जिसने ये कदम उठाया है और जिसने अपने परिवार की पूरे जान ले ली, मौत के घाट उतार दिया। दूसरी गलती उस युवक की ये है कि वो आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल के पास मदद के लिए भाग रहा था, जबकि उसे आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल से मदद नहीं मिलती। ये उसको पता होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और दूसरी बड़ी वजह है इस सरकार का फेलियर। जब वो वीडियो के अंदर ये बता रहा है और ये जता रहा है कि उसने पुलिस से भी जाकर के शिकायत की और शिकायत नेताओं से भी की, सारे मामले से अवगत कराया, लेकिन उल्टा बजरंग दल, आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने उन्हें बांग्लादेशी करार दे दिया। अगर वो बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल उनको बांग्लादेशी ना करार देते और उनकी भावनाओं को समझते और शायद अपने उस नारे को भी समझ लेते घर वापसी वाले,
तो आज एक परिवार का, हंसते खेलते परिवार का जो ये डूबा है, खत्म हुआ है, उसको बचाया जा सकता था, उसका वर्चस्व आज भी कायम रह सकता था। लेकिन वर्चस्व किनका कायम है? लेकिन गुंडों का। सादा रिजवी ये पूरी वीडियो और जो उसने लिखा है ये सारा समझने के बाद आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये जो शख्स था ये कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब था? हमने पहले ही बता दिया, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसे जब न्याय नहीं मिलता तो वो कहीं और भटकने लग जाता है। और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बढ़ी कहाँ से है? सबसे बड़ी वजह बेबाक जी ये है, और सबसे बड़ा कारण ये है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उसकी बढ़ी कहाँ से है? बढ़ी वहाँ से है जब एक हताश व्यक्ति को, एक निराश व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता और वो कानून का दरवाजा खटखटाता है, तब भी न्याय नहीं मिलता, और वो देखता है कि आज की तारीख में आरएसएस, बजरंग दल और बीजेपी वालों के पास जाने से न्याय मिल सकता है, तो वो वहीं जाता है। लेकिन वहां भी उसे न्याय नहीं मिलता और ऊपर से उसको लांछन लगाकर बेइज्जत करके वहां से भगा दिया जाता है। तो असली जो इसके हत्यारे हैं वो आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल के लोग हैं। जो ये पूरे परिवार की हत्या हुई है इसकी जांच होनी चाहिए, और आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल वाले लोगों को, जिन्होंने उसको बांग्लादेशी करार करके भगा दिया था, उसको सुना नहीं था, उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी धाराओं में चालान होने के बाद उनको फांसी की सजा सुना देनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे हत्यारे हैं जो कि अघोषित हैं, जिनकी घोषणा भी नहीं होती कि वो हत्यारे हैं, और वो अंदर बैठकर चुपचाप अपनी हत्या का काम करते रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन कुछ भी हो, वजह कोई भी हो, लेकिन जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसमें जिसकी भी कमी रही वो सामने आना चाहिए। देश और प्रदेश की जनता के सामने ये सारी चीजें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बेबाक जी, निरंकुश शासन से उसने तंग आकर के वो इतना हताश हो चुका था, वो युवक इतना निराश हो चुका था कि उसने अपने धर्म को छोड़ दिया, और उसने अपने मजहब को छोड़ने के बाद में उसने धार्मिक स्थलों को भी छोड़ दिया, और उसने कुढ़न की वजह से, चिढ़न की वजह से अपने ही समुदाय के लोगों से इतनी चिढ़ उसको पैदा हो गई कि उसने मंदिर में दान देने के लिए अपना सारा सामान घोषणा कर दी। लेकिन सादाब रिजवी जिस हिसाब से उसने लिखा है तो कहीं ना कहीं इसकी भी जांच होनी चाहिए कि उसके पड़ोस में वो पड़ोसियों के लिए काफी लिख रहा है कि पड़ोसियों से तंग आकर, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। हो सकता है पड़ोसियों ने उस पर इतना ज्यादा दबाव बनाया हो कि उस दबाव के कारण पुलिस से उसे मदद नहीं मिली, कानून से उसे मदद नहीं मिली, नेताओं से उसे मदद नहीं मिली, बीजेपी आरएसएस से उसे मदद नहीं मिली, बजरंग दल से उसे मदद नहीं मिली। इन सब चीज़ से तंग आकर वो हताश हो गया हो, और हताश होने के बाद, डिप्रेशन में आने के बाद उसने ये कदम उठाया हुई है। बिल्कुल, और वो पागलपन था उसका, जो उसने अपने पूरे परिवार को खत्म कर लिया। बेबाक जी, बिल्कुल आप सही पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। वो जो अड़ोसी पड़ोसी हैं जिनका वो नाम ले रहा है, उनके संबंध आप देख लीजिएगा, जांच करा लीजिएगा निष्पक्ष। उनके संबंध बजरंग दल और आरएसएस वालों से मिलेंगे, और बजरंग दल आरएसएस वालों के उनके संबंध थे, जिस वजह से उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। वरना घर वापसी की बात करने वाले लोग, और उनके पास अगर कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति पहुंचता है और वो कहता है कि मैं हिंदू धर्म अपनाना चाहता हूं, तो कूद के गले लगा लेना चाहिए था। लेकिन गले नहीं लगाया जा रहा है, धुतकारा जा रहा है। इसका मतलब उनकी नियत में खोट है, और वो जो मोहल्ले वाले लोग थे, जो बस्ती वाले, जिन पर आरोप लगाया जा रहा है बार बार, वही बजरंग दल, आरएसएस और बीजेपी से मिले हुए थे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जांच तो होना अनिवार्य है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं, और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।